वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज है मौसम अच्छा, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम बनाएं पकोड़े। ये देखिए मामा जो है किचन में क्योंकि पकोड़े बना पकाने का रही हैं। समझ नहीं आ रहा था तो हमने सोचा चले पकोड़े बना लेते हैं, दही के साथ खा लेंगे, थोड़ा मज़ा आएगा। समझ नहीं आता ना खाने में रोज़ाना क्या बनाएं, तो आएँ और पकोड़े बनाएं और खाएं। पकोड़े किस किस को पसंद हैं आप बताइएगा इनबॉक्स में मैसेज करके। और मेरी जो ये बेटी है ना, ये सी रही है अपनी बच्ची के कपड़े, फर्स्ट टाइम सी रही है। इसे सिलाई नहीं आती थी तो ये इसे शौक चढ़ रहा है, तो सोच लिया चले मैं सीख लूँ। थोड़ा थोड़ा माँ का दिमाग खा लिया है। और आज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी तो थक गई हूँ, फिर अब पकौड़े बना रही हूँ। और फिर ये देखें जी, शाम के लिए भी हमारी जो है ये आ गया है। शाम को बनेगा घिया कद्दू दाल में। बहुत से लोग गोश्त में भी बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता। हम घिया और चने की दाल खाते हैं, ऊपर से लगाते हैं जीरे का तड़का तो आ जाता है फड़का। फिर साथ अचार भी होता है तो और ज़्यादा मज़े का आ जाता और ये है। अचार इतना खाती है ना, हद से ज़्यादा खाती है। ईद से तकरीबन इसने 2 किलो अचार जो है ख़त्म कर दिया है, इतने शौक से ये अचार खाती है। तो अभी हमने घर में अचार नहीं डाला, और अब बरसात है, बरसात में तो पूरी लग जाती है, इस वजह से भी नहीं डाल रहे हैं हम लोग। और आप लोगों ने क्या बनाया है बताइएगा हमें ज़रूर। और जो मेरा बेटा है वो तो कंप्यूटर के आगे बैठा रहता है, बहरहाल उसे भूख लग रही है, भूख मुझे भी बहुत लग रही है। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, आज हमारे घर आने थे मेहमान लाहौर से, तो हमने उनकी तैयारी की। उनका फिर तकरीबन 10 बजे फ़ोन आ गया कि हम आज नहीं आ रहे, हफ्ते को आएंगे, क्योंकि शादी है दिसंबर में। तो लहंगा और मैक्सी तैयार करवाना होता है, गुजरांवाला में ये काम बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए वो गुजरांवाले से ये शॉपिंग करते हैं कढ़ाई के काम की। और फिर आएंगे हफ्ते को, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं तो कह रही थी कि अभी ना आए, मौसम ज़रा ठंडा हो तो आएँ, क्योंकि ज़ाहिर अगर काम करने के लिए देते हैं तो 2-3 माह वो ले लेते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। मेरी कज़न है, उनकी फिर वाइफ जा रही हैं उम्रे पे, तो वो कह रही हैं बाजी मैं देकर चली जाती हूँ, ताकि ये तो बेफिक्री होगी कि काम होने गए हुए हैं चीज़ें। और इतनी इतनी महंगी होती हैं, लाख लाख की, 1.5 1.5 लाख की, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला जिसको दे और अल्लाह सबको दे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें दिया हुआ है, तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है इस बात की, तो वो इतनी महंगी बनवा लेते हैं। ये देखें जी, ये देखें ये बैठा हुआ है, ये खा रहा है सेब, किसी को सुलाब भी नहीं देता ये लड़का। और ये इसका कंप्यूटर जो है ये स्टार्ट हो गया है। बस ये इसका कंप्यूटर और इसके कैंचे तंचे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो, और ये लड़का। और आजकल जी 14 अगस्त है, तो बच्चों ने एक नया खेल शुरू कर लिया है। ये देखिए इसने कितनी सारी यहाँ पे जो है ये झंडियाँ लाकर रख दी हैं खेलने के लिए। अब जी ये होगा कि बच्चे जो है बंटों से उनकी जान छूटेगी, तभी झंडियों के उन्होंने पीछे पड़ जाना है। कढ़ाई में डाल कर आई हूँ मैं पकोड़े, तो गर्मी बहुत थी, मैंने कहा थोड़ी सी पंखे की हवा ले लूँ। तो देखें हमारा चल रहा है पंखा, और इसकी हवा ले रहे हैं। ये देखें ये खिलारा किया हुआ है, मेरी बेटी ने सी रही है कपड़े, और मशीन कहीं कपड़े कहीं ऐसे ही कर रही है। कपड़े धोए थे हमने। कटिंग किया है, ये मामा का ड्रेस है, ये मेरी शर्ट है। ये मामा का मैंने किया है कटिंग। नज़र नहीं आ रहा ना इधर, आपको नहीं ना लेना। ये फ्रंट है, हवा की वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा उड़ रहा है हवा। रात तकरीबन मुझे नींद नहीं आई, तो मैं सोई हूँ तकरीबन 2 से ढाई बज गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से, तो बहुत परेशान हो रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र है, एकदम से अल्लाह ताला ने इतनी ठंडी हवा जलाई है ना बहुत। फिर मुझे होश नहीं रहा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी मैंने और मैं सो गई, और फजर के टाइम मेरी आँख नहीं खुली। तो ये देखे दाल भिगो दी है, घिया चने की दाल बननी है शाम में, और अब बन रहे हैं पकोड़े। कड़ी पकोड़े खाएं तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं केचप के साथ नहीं खाती, मेरे बच्चे जो हैं केचप के साथ खाते हैं।
मैं खाती हूँ दही के साथ। और मामा ने सिर्फ पकौड़े बनाए हैं, ये नहीं मामा से हुआ कि बैंगन भी बना लेते। हाँ, क्योंकि इसे बैंगन ज़्यादा पसंद है, तो बैंगन क्या इतने 250 रुपये किलो हैं, क्या करे इंसान। बैंगन भी इतने महंगे हैं। बेसन तो ये है ना हमारे सौदे के साथ आ जाता है, तो हमें फिर भी आलू मंगाने पड़े। और थोड़ी सी डाली है मैंने इसमें पालक, क्योंकि पालक से ज़रा क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे लगते हैं, जायका भी अच्छा लगता है। बहुत से लोग बंद गोभी भी डालते हैं इसके। हाँ, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोग बंद गोभी भी डाल लेते हैं, कुछ लोग शिमला मिर्चें भी डालते हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और बनानी है इनके साथ रोटियां। बच गए हैं जी 3 और भूख का हो रहा है बुरा हाल। चूहे जो है पेट में उछल उछल के और ज़्यादा हमें भूख लगा रहे हैं, बहुत जंपिंग कर रहे हैं वो चूहे जो भूख वाले होते हैं। तो ये देखें, मैंने एक फूट जो है निकाल लिया है पकौड़ों का और दूसरा मैंने इसमें डाला है। और ये देखें, मेरी बेटी ने जो है इतना अच्छा काम किया, मेरा जो है बेलना वो तोड़ दिया इसने और लपेटी हुई है, टेप ऑपरेशन कर दिया है इसका। तो जिसके बेलन ऐसा हो जाए, बच्चे तोड़ दें या शोहर कुट लगाए बीवी की, तो वो अपना बेलन इस तरह अगर टूट जाए तो उसे ऑपरेशन कर लें, टेप लगा लें। वैसे तो मैंने ये मजाक किया है, अल्लाह ना करे कोई शोहर अपनी बीवी के लगाए कुट या कोई बीवी लगाए अपने शोहर की, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला सब के सुहाग जोड़े सलामत रखे जी। पकोड़े देखकर मेरे मुंह में आ रहा है पानी। अब मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ, बेटे दही बना लो, क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, रोटियां बनाते ही मैंने खाना है। और ये देखें जी, मेरा बेटा आया है पानी भरने के लिए आया है, मगर मुंह में इसने ले लिया है पकोड़ा। ये सबसे ज़्यादा भुक्कड़ रहता है। नाक है इसका नाक भी इसकी पकोड़ा है। ये तो पिन फदोड़ा है। ये देखें इसकी नोजी देखें ज़रा, फैली हुई है पूरे मोहल्ले में। ये अब बनाने लगे हैं हम रोटियां, आटा निकाल। ये देखें आटा निकाला है मेरी बेटी ने। पता नहीं मैं बनाती हूँ रोटियाँ या वो बनाती है। मैं पेड़े बना रही हूँ। वो पेड़े बना रही हैं, क्योंकि रोटियाँ बनाते हुए से बहुत आलकस आता है। ससुराल में पता नहीं एक एक जनों को 5-5 रोटियाँ कैसे बनाकर खिलाती थी। बहरहाल माँ बाप के घर जब भी आती है गर्मियों में आती है, और गर्मी जो है माँ को भी बर्दाश्त नहीं होती शुगर की वजह से, और खाना बनाना पड़ता है, और ये जान छुड़ाती है रोटियाँ बनाने से। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कभी इसका दिल करता है तो शाम में बना लेती है, वरना ये नहीं बनाती। ये देखें, भाई को तो कह रही थी और हाथ इसका जो है आया है पकोड़ों में और ले गई है उठाकर ये पकोड़ा। बेटे को मेरे बदनाम कर देती है और ख़ुद भी सब्र नहीं होता इससे। मुंह में तो मेरे भी पानी आ रहा है, लेकिन मैं खा नहीं सकती क्योंकि मेरी दाढ़ भी दुख रही है। खाना तो है, तो आपको लग रही होंगी नमक मिर्चें परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा मुझे स्पाइसी यानी कि तेज़ लग रहा था, आप कह रही हैं हल्का है। एक चम्मच छुट्टियाँ में मिर्चा तो तुसा कहते हो मिर्चा नहीं है। कम मिर्चें खानी चाहिए बरसात में, क्योंकि मैदे जो है ख़राब हो रहे हैं आजकल, इसलिए लाइट खाएं ताकि मैदा जो है अच्छे से हज़म करे। और बरसात की वजह से लोग अक्सर बहुत बीमार हो रहे हैं। दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबको सेहत दे। ये देखें जी, उल्टी डोई ठेपे हाथ से पेड़े बना रही। देखें इसके पेड़े बनाने, देखें उल्टी डोई है ये उल्टे हाथ से काम करती है, बस खाना जो है वो सीधे हाथ से खाती है, वरना ये उल्टी है। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि उल्टी तो नहीं पैदा हुई, तो अल्लाह का शुक्र है उल्टी पैदा नहीं हुई। इसलिए क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों का जहन कहाँ जाता है और कहाँ नहीं जाता, तो मैं ख़ुद ही बता देती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है पैदा सीधी हुई थी, उल्टी नहीं हुई थी। क्योंकि कुछ लोग ज़रूर ये सोचेंगे कि उल्टी पैदा हुई होगी तो इसलिए उल्टे हाथों से काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। पकोड़े जो है मैंने निकाल लिए हैं वो भी, अब मैं और इसमें जो है शामिल कर रही हूँ। आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरी भूख की वजह से। बहरहाल आप इतना करम कीजिए, रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से प्यारे प्यारे से अपने जैसे कमेंट कीजिए, और हेल्प तो ज़रूर ही कीजिए जैसे आप और लोगों की कर रहे हैं। तो मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, तो मेरी भी हेल्प कीजिए। मेहरबानी, नवाज़िश, करम, शुक्रिया। फिर मिलेंगे जिया। ओके मेरे
मेरे मेरे मेरे जो फॉलोवर हैं, जो मेरे फ़ैन हैं, सबको अल्लाह पाक सेहत दे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।